फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो कोई भी कर्व दे रखा है ना, मान लो ये कर्व है x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये कर्व दे रखा है, तो इस कर्व पर जो टेंजेंट पड़ेगा वो किसी एक पॉइंट पर पड़ेगा, इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लेते हैं x1, y1। इस पॉइंट को हम लेते हैं x1, y1। हमने ले लिया। तो जब भी कभी हम स्लोप निकालते हैं ना टेंजेंट का, तो टेंजेंट का स्लोप हमेशा कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स। अब dy अब जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स में x और y की वैल्यूज़ तो आएंगी ना, तो वो जो x और y की वैल्यूज़ आएंगी वहाँ पर आपको x1 y1 डाल देना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट में क्या पूछा कि इस कर्व पर पड़ने वाला टेंजेंट, इस कर्व पर पड़ने वाला टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, x एक्सिस के पैरेलल। तो इस कर्व पर पड़ने वाले टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, x स्क्वायर अपॉन 9। देखिए अपॉन में 9 तो एज इट इज रहा, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है, अपॉन में 16 एज इट इज रहा, और y स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी होगा, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हो गया। तो जब भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है, तो हम जैसे कि dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच के यहाँ नीचे लिख देते हैं x1, y1। तो जो भी हम स्लोप निकालते हैं वो स्लोप किसी ना किसी पॉइंट पर तो होता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने x1, y1 मान लिए। कई क्वेश्चंस में ये कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे होते हैं, जिसमें नहीं दे रखे होते वहाँ पर हम उसको मानते हैं x1, y1। मेरी बात समझ गए? ठीक है। तो मैंने dy बाई डी एक्स जो निकाला है, अब मैं x की जगह x1 डाल दूंगा और y की जगह y1 डाल दूंगा। तो देखिएगा हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 2x1 अपॉन 9 माइनस y1 अपॉन 8 इंटू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो एक मिनट से मैंने ना ये एक चीज़ गड़बड़ करी है इसमें, इसको अभी हटाओ। अभी ऐसे नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स ही होता है, थोड़ा सा गलत कर रहा है वो। देखिए क्या है, आप ये देखिए, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये है x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इसके बाद आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम कहेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो मेरा x1 और y1 दोनों 0 ही आ रहे हैं। कोई बात नहीं, रुको तो सही एक मिनट। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज 2x बाई 9, फिर डिनोमिनेटर में जो 16 है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में हो, कहीं पर भी हो, अगर वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो उसको एज इट इज छोड़ते हैं। तो इसलिए मैंने 16 को एज इट इज छोड़ा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2y। फिर जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर 1 है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। चलिए कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो गया 0। अब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। यहाँ से पहले मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया माइनस का y अपॉन 8 माइनस का y अपॉन 8 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाई 9 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 2x अपॉन 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। मैं सिर्फ dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरे को टेंजेंट का स्लोप देता है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ये जो 8 है यहाँ डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 2 जा 16x अपॉन ये जो y है ये इधर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16x अपॉन 9 है।
ये dy बाई डी एक्स आते हैं। लेकिन ये स्लोप अभी कंप्लीट नहीं हुआ। स्लोप जिस पॉइंट पर होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे को इसमें डालने होते हैं। तो हम कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, ये क्या हो जाएगा 16x1 अपॉन 9y1, ये हो गया। ठीक है, अब क्या इन्होंने बोला है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो सीधा याद रखना whenever whenever tangent is parallel to x axis, put dy by dx is equal to 0। तो इसको आपने 0 के बराबर रख दिया, 16x1 अपॉन 9y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y1 उधर चला गया, तो 16x1 इज इक्वल टू 9y1 इंटू 0 इज 0। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, x1 की वैल्यू 0 हो गई। अब हमें क्या करना है, अब y1 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, y1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये x1 निकला है, x1 कहाँ लाई कर रहा है, x1 इस कर्व पर लाई कर रहा है ना, तो यानी कि कर्व की ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर x की जगह आपने क्या वैल्यू निकली है 0, तो आप इसको यहाँ पर डालेंगे। हम ये कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 यानी कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है ये, इसमें आप x की वैल्यू डालेंगे। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर आपने डाल दी, क्या हो गया 0 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर अपॉन 9 इज 0, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। 16 को उधर ले जाओ, तो ये क्या बन गया माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, तो नो रियल वैल्यू ऑफ वाई, नो रियल वैल्यू ऑफ वाई एग्जिस्ट्स, बल्कि आप वाई भी क्या बोले y1 बोले, y1 नो रियल वैल्यू ऑफ y1 एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने बोला नो रियल वैल्यू ऑफ y1 एग्जिस्ट। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और ऐसे ही जो इन्होंने अगला दे रखा है, अगला है टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। और सेकंड पार्ट में है वो हो जाएगा फिर, हो जाएगा ना? जो x1 डाला था वो सही आएगा, ठीक तो है। मैंने उसे गलत इक्वेशन में डाल दी थी, जिसका इससे गलती है। ठीक 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 ठीक, चलिए अब इसके बाद बेटा कहाँ तक पहुँचे थे हर्षित? एग्जाम्पल 5 6 कितना कर लिया था शायद? 5 तक करा था। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। अच्छा, इसमें जो है मतलब लेवल जो है वो काफ़ी टफ दे रखा है इनका। मैं एक दिन बैठकर मार्क करूँगा, देखूँगा कौन से करने हैं कौन से नहीं करने क्वेश्चन। फिलहाल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में है शो दैट द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 टचेस द कर्व y इज इक्वल टू b इंटू e की पावर माइनस x अपॉन a एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। एक मिनट वेट करिए बस प्लीज़, 1 मिनट। हेलो, हाँ करण, हेलो, हाँ करण, हाँ नमस्ते। थोड़ी देर में करूँ क्या मैं, मतलब आधे घंटे में, है ना? ठीक है ओके। उसके बाद एग्जाम्पल 6 में है शो दैट द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 टचेस द कर्व। तो गिवन लाइन x upon a plus y upon b is equal to 1 touches the curve y is equal to
हाँ जी, कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई थोड़ा एक्सिस। म्यूट है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, तो y इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। तो अब जो है, अब हमें ये देखना है कि आप ना एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ये एक तो लाइन दे रखी है और एक कर्व दे रखा है, तो जो टेंजेंट पड़ेगा, टेंजेंट हमेशा कर्व के ऊपर ड्रॉप किया जाएगा, हमेशा कर्व पर बनेगा, टेंजेंट लाइन पर नहीं बनेगा। तो ये जो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, देखिए जरा, हमारे पास जैसे ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो आप ना एक लाइन ऐसे बना लो, आप एक लाइन ऐसे बना लो, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला ओरिजिन है, ओरिजिन से ये वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इसको ले लेते हैं हम ए, इसको हम ए ले लेते हैं। ऐसे ही ओरिजिन से जो ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस है, इसको हम ले लेते हैं बी। ठीक है, जब भी कभी ऐसी इक्वेशन मिलती है ना कि x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1, जब भी कभी इज इक्वल टू 1 मिलता है, तो मुझे ये देखना होता है कि ये जो a है, a को कहते हैं हम x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज a, ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज b। ठीक है, तो इसका मतलब ये x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 ये है। तो अब ये तो लाइन दे रखी है हमको, अब उसके बाद आगे देखेंगे, कर्व की बात करेंगे। अब सुनिएगा, वो बोल रहे हैं शो दैट द लाइन, मुझे ये शो करना है कि ये जो लाइन है इट टचेस द कर्व y इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, मतलब ये जो दूसरा कर्व दे रखा है, वो कर्व मान लो ये है कि वो इस लाइन को टच करता है किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस, इट टचेस द कर्व। ये वाली जो लाइन है ये इस कर्व को टच करती है एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस, मतलब लाइन वाई एक्सिस को जहाँ क्रॉस करती है। तो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रही है, 0, बी पर। अब बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। और ये जो कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, वाई इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। बता दो जी, इतना समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद ये याद है ना आपको, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं, 11th में करा होगा। यस सर। अगर याद नहीं है तो वो 5-6 टाइप की लाइन से कहो तो मैं वो बता देता हूँ क्या क्या टाइप्स हैं। सर थोड़ा रिकैप दे दीजिए। मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल पहले ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो 4-5 तरीके की जो लाइन्स हैं वो क्या क्या हैं, बताता हूँ। तो ये हमारे पास कर्व है। अब मैं क्या करूँगा कि y इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
ठीक है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy/dx। b एक कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा रहेगा, b तो कांस्टेंट है। e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए ही हो जाएगा। फिर माइनस एक्स अपॉन ए को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए e की पावर x होता है, उसका डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, तो इसका मतलब e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का डिफरेंशियल भी e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए ही होगा। फिर माइनस एक्स अपॉन ए को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो a विल रिमेन एज इट इज, और माइनस एक्स का डिफरेंशियल इज -1, ये हो गया। तो यहाँ से dy/dx क्या बन जाएगा, b इंटू -1 अपॉन ए, यानी कि -b अपॉन ए इंटू e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए इंटू e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। तो ये क्या बन गया, dy/dx। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे स्लोप निकालेंगे अब इस टेंजेंट का। Therefore, slope of the tangent at 0, b, इसको कैसे लिखेंगे, dy/dx 0, b पर स्लोप कैसे निकलेगा, जो ये स्लोप है इसमें x की जगह 0 डालो, y की जगह b डालो, ये तो -b अपॉन ए है, ठीक है। x की जगह डाल दो 0, e की पावर -0 अपॉन ए, और y वाली टर्म तो इसमें आप देख लीजिए है ही नहीं, ठीक है। तो ये e की पावर 0 तो 1 ही हो जाता है, तो ये बन गया, स्लोप आ गया -b अपॉन ए, ठीक है, स्लोप आ गया -b अपॉन ए। अब क्या करेंगे, अब आप एक काम करिए, जब कर्व को कोई भी एक लाइन, ध्यान से सुनिएगा, जब कर्व को कोई भी एक लाइन किसी पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाती है, तो वो जो लाइन होती है वो लाइन क्या होती है, वो टेंजेंट होती है। तो आप क्या करिए, ये जो कर्व है, ये कर्व इस लाइन को टच कर रहा है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये लाइन वाई एक्सिस को टच कर रही है। ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रही है, 0, b पॉइंट पर। तो आप एक तरह से यही तो समझ में आ रहा है कि शायद ये वाली लाइन इस टेंजेंट पर, इस कर्व पर टेंजेंट की तरह एक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन में निकाल दूँ और वो इक्वेशन हमारी इसी के बराबर आ जाए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। आप पहले क्या करें, ये जो कर्व है, इस कर्व का आपने स्लोप निकाल लिया, 0, b पॉइंट पर स्लोप निकाल दिया। अब स्लोप निकालने के बाद में आप इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, यहाँ लिखें, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई इज इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। बेटा y1 कितना है यहाँ पर, यही तो x1 y1 है, तो y1 कितना है b, और dy/dx कितना आया था, dy/dx आया था -b अपॉन ए, और x माइनस x1 कितना है, 0। y माइनस b इज इक्वल टू x माइनस 0, तो x ही हो गया, ये कितना हो गया, -bx अपॉन a, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, a इंटू y माइनस बी इज इक्वल टू -bx, एक्सपेंड करिए, ay माइनस ab इज इक्वल टू -bx। अब क्या करिए, इसको इधर ले आओ, ay और -bx को इधर ले आओ, ये हो गया +bx, -ab उधर जाकर क्या हो जाएगा, +ab। अब क्या करें कि ये जो ab है इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, ये ऐसे हो जाएगा ay प्लस bx अपॉन ab इज इक्वल टू 1। अब इसको स्प्लिट कर लीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा ay अपॉन ab प्लस bx अपॉन ab
इज इक्वल टू 1, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल, तो वाई अपॉन बी और इधर क्या बचा एक्स अपॉन ए, पलट कर लिख दो ऐसे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, हो गया प्रूफ। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो कुल मिलाकर मुझे इसमें प्रूव यही करना था कि ये जो कर्व है वाई इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, ये कर्व जिस पॉइंट पर ये लाइन, ये वाली लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जिस पॉइंट पर ये लाइन इसको कर्व को टच करेगी, हमको वो पॉइंट बताना है कि जिस पर वो टच करेगी उस पर ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये टच करेगी वो क्या हो गया 0, बी, लाइन जिस पर टच करेगी, तो उसी पॉइंट पर आपको इस कर्व को इंटरसेक्ट करके बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो हम ये कहेंगे हाँ जी पॉसिबल है, ये वाली जो लाइन है ये इस कर्व पर टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। बताइए क्लियर है? ठीक है हर्षित बताओ, समझ गए? यस ठीक है। अच्छा अब मैं फटाफट से ना एक बार ये बता देता हूँ कितनी टाइप्स की लाइंस होती हैं, लाइंस की इक्वेशन कैसे कैसे निकाली जाती है वो देख लो। क्वेश्चंस थोड़े से इसमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में ना लंबे होते हैं, तो इन्होंने काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से तो थोड़ा ना लेवल थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, और चलिए कोई नहीं, जितना दे रखा है उतना तो करेंगे ही, पेपर एमएल में से ही बनता है, अप्लाइड का लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। चलो जी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस की एक बार टाइप्स देख लीजिए क्या क्या है। स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें ऐसे ग्राफ बना लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। लाइन हमेशा मैं बार बार ऐसे ही बनाऊंगा। तो ये जो लाइन है इसमें यहाँ लिख देंगे m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है, और यहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज c, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे m इज स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो होता क्या है कि y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि लाइन, जो भी लाइन है वो y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस, जो भी लाइन, जैसे ये लाइन है, ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। बताइए क्लियर? ये तो एक इक्वेशन हो गई लाइन की। एक तो टाइप ये होती है, दूसरी टाइप नोट करें। दूसरी टाइप जो हम यहाँ पर करते जा रहे हैं, जैसे ये वाली, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई एम इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर से हम इस तरह की इक्वेशन, इस तरीके की लाइन बना लेंगे। बना लिया हमने ऐसी लाइन। ये लाइन बनाने के बाद में ये वाला पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। अब इस ये जो लाइन है, इस लाइन पर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट लाई करता है, वो पॉइंट है। अच्छा पॉइंट का मतलब कहीं पर भी अगर मैं बोलूँगा ना कि पॉइंट पॉइंट पॉइंट, हम कहीं पर भी पॉइंट अगर यूज़ करते हैं तो पॉइंट का मतलब है एक्स कॉमा वाई, यानी कि कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो आप सोचो कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका मतलब मैं उसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, और कोऑर्डिनेट्स हमेशा x1 y1 लिए जाते हैं। अच्छा अब एक है, ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो अगर मुझे लाइन का स्लोप दे रखा है और मुझे लाइन का एक पॉइंट दे रखा है, तो इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, और इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप। मतलब एक तो पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। अब ऐसे ही थर्ड देखेंगे, थर्ड होता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए एक तो पॉइंट दे रखा है x1 y1 और एक स्लोप दे रखा है उसका, ठीक। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो निकाली है वो कैसे निकाली, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ m की जगह हम क्या लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वो जो m है वो स्लोप ही तो है किसका, टेंजेंट का, और टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो टेंजेंट का जब स्लोप निकालते हैं तो जो भी कर्व दे रखा होता है उस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो वो जो dy बाई डी एक्स है वही m के इक्वल होता है, समझ रहे हैं? ठीक है जी। अब थर्ड देखिए, थर्ड टाइप क्या होती है स्ट्रेट लाइन की? थर्ड टाइप जो है वो होती है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। और 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि ऐसी लाइन जहां पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक। देखिए y एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, और ये लाइन, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर दे रखा है P1, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक पॉइंट यहाँ दे रखा है P2, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। तो कोई भी ऐसी लाइन मुझे दे रखी हो जिसके 2 पॉइंट्स दे रखे हों और हमसे ये कहा जाए कि आप इस लाइन की इक्वेशन बताइए, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, स्लोप वाली जगह खाली छोड़ दो और यहाँ लिख दो x माइनस एक्स वन। स्लोप जब मेरे को यहाँ पर m लिखना था ना, मैंने वो m वाली जगह खाली छोड़ दी। अब क्या होता है कि अगर मुझे कोई भी दुनिया में कहीं पर भी कोई 2 पॉइंट्स हैं तो उनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जा सकता है। कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3 पॉइंट्स की बात करेंगे तो वो तभी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 3 पॉइंट जब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। लेकिन अगर कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों को तो ज्वाइन कर दो सीधा, एक लाइन बन जाएगी। तो जब भी कभी मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो मैं उनका स्लोप कैसे निकालता हूँ, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर स्लोप गिवन नहीं है, यहाँ पर केवल 2 पॉइंट्स गिवन है। तो इन दोनों का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। बताइए, ये क्लियर है? ये तीसरी टाइप हो गई लाइन की इक्वेशन की, ठीक है। उसके बाद चौथी टाइप देखते हैं, फोर्थ टाइप देखिएगा। फोर्थ टाइप होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, y और x, यहाँ पर कोई स्लोप वगैरह नहीं दे रखा होता, लाइन वैसे ही है। आगे देखिए, पहले में भी मैंने यही लाइन बनाई, दूसरे में भी यही बनाई, तीसरे में भी यही बनाई, चौथे में भी यही बना रहा। ये ओरिजिन है, तो ये लाइन x एक्सिस को जहाँ पर काट रही है, ओरिजिन से वहाँ तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड a, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। ये वो वाली लाइन है जो मैंने अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में यूज़ करी थी। यही लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रही है वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड b, a और b, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, here A is x intercept
ऑफ लाइन और b इज y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में क्या हो जाती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 4 टाइप की है, एक नॉर्मल फॉर्म भी होती है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, तो नॉर्मल फॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल फॉर्म आप छोड़ दीजिए। 5वीं टाइप भी होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है। तो ये 4 टाइप समझ के में आ गया, इनको नोट कर लिया आपने? यस। ठीक है, ये 4 टाइप नोट करिए। अब इसके बाद जो है, कहीं पर भी अगर इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल में लाइन वाला कोई क्वेश्चन आता है तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सी टाइप हमने यूज़ करी है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या दे रखा है, कर्व क्या दे रखा है, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर (16x square plus 9y square is equal to 145 at x1, y1. At x1, y1, where x1 is equal to 2, where x1 is equal to 2 and y1 is greater than 0, where x1 is equal to 2 and y1 is greater than 0, ठीक है। तो क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट x1, y1 वेयर x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो अब देखिएगा क्या करना है हमको, x1, y1। तो जब भी मैं कभी भी किसी कर्व की बात करता हूँ और पॉइंट की बात करता हूँ, तो पॉइंट में x1 और y1 दोनों मुझे पता होने चाहिए। x1 तो पता है 2, y1 नहीं पता, तो y1 निकाल लेते हैं। हम ये कहेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सिंस x1, y1 both lies on, since x1, y1 both lies on the curve 16x square plus 9y square is equal to 145, ठीक है। तो x1 कितना दे रखा है, 2, 16 इंटू का स्क्वायर और y की जगह डालिए y1, 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 145, ये हो गया। अब ये मिटा रहा हूँ जैसे ना, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करा जाता है बेटा स्लोप निकालने के लिए, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए। लेकिन जब टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो मेरे पास एक पॉइंट होना चाहिए, dy/dx निकालेंगे तो जो dy/dx की वैल्यू आएगी उसमें x की जगह x1 डालूंगा, y की जगह y1 डालूंगा। तो मेरे पास y1 की वैल्यू होनी चाहिए, x1 की वैल्यू है 2 और x1 y1 उस कर्व पर लाई करेगा। तो मैं इस इक्वेशन में सबसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन में उसको वैल्यू को डालकर x1 की मैं y1 की वैल्यू निकाल लूँगा। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. पहले मैं y1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर मैं dy/dx भी निकालूंगा। तो यहाँ देखिएगा 16 2 का स्क्वायर 4, 16 4 जा 64, 64 प्लस 9 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 145। तो 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 145 माइनस 64, तो 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज 1 and 5 minus 4 is 1 and 14 minus 6 is 8. 5 minus 4 is 1 and 14 minus 6 is 8. ठीक है, अब 9 1 जा 9, 9 9 जा 18, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो y1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3। तो मुझे y1 की वैल्यू लेकिन 3 ही लेनी है,
बिकॉज y1 इज ग्रेटर देन 0, ये गिवन है। तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई 2 और y1 की वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू 2 कॉमा 3। मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू आ गई 2 और 3। नाउ द गिवन कर्व (16x² + 9y² इज इक्वल टू 145। ये जो कर्व हमको दे रखा है, अब मैं क्या करूँगा, अब इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट both sides, differentiate both sides with respect to x। तो बेटा 16 तो as it is रहा, x² का डिफरेंशियल इज 2x, 9 as it is, y² का डिफरेंशियल इज 2y। तो y² का 2y, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फर्दर dy/dx भी मल्टीप्लाई होगा। और 145 का कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0। अब देखिएगा 16 2 32x + 18y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो 32x को उस तरफ ले जाओ, y into dy/dx is equal to -32x। तो 2 9 18, 2 16 32। तो dy/dx is equal to -16x upon 9y। dy/dx at x1, y1। तो आप x की जगह x1 की जगह क्या डालोगे, 2 डालोगे, y1 की जगह 3, मतलब x की जगह 2 और y की जगह 3। 16 into 2 upon 9 into 3, तो माइनस का 32 upon 27, ये इसका स्लोप आ गया। अब मुझे क्या करना है, उन्होंने तो यही पूछा था ना कि आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूँ मैं। Therefore, equation of tangent will be y minus y1 is equal to dy/dx into x minus x1। y1 कितना है 3, तो y minus 3 और dy/dx कितना है -32 upon 27 into x minus x1 कितना है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 27y minus 27 3 जा कितना होता है 81 -32x -32 into -2 प्लस का -32x और ये प्लस का 64। इसको इधर ले आओ, तो 32x plus 27y और इज इक्वल टू 64 plus 81। बताइए क्लियर। तो 32x plus 27y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 145। तो ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, यहाँ कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये क्या होता है y minus y1 इज इक्वल टू माइनस dx/dy इंटू x माइनस x1। तो y1 कितना है, y1 था हमारा 3 माइनस dx/dy, भाई dy/dx था -32 अपॉन 27, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो -27 अपॉन 32 और बाहर माइनस का साइन भी है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 27 अपॉन 32 इंटू एक्स माइनस 2। इसको इधर ले आओ,
32y minus 32 3 96 is equal to 27x minus 54. इसको इधर ले आओ तो minus 27x plus 32y is equal to minus 54 plus 96. तो minus 27x plus 32y is equal to 6 minus 4 हो गया 2, 9 minus 5 हो गया 42 हो गया. तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन हो गई. बताइए, क्लियर? यस सर. ठीक है, आगे के क्वेश्चंस ट्राई करना भाई. ठीक है, थोड़ा सा ये पोर्शन आपका लंबा है, टेंजेंटल नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा के बाद में अब आप आगे देखेंगे ना, टेंजेंटल नॉर्मल के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उसमें 2-3 ही एग्जांपल दे रखे हैं, बस ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है. और जो मैक्सिमा मिनिमा वाला है उसके लिए आपको कल आना है ऑनलाइन, जो ऑफलाइन क्लास है हमारी यहाँ पर. ठीक है, चलिए जी, ठीक है.